जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को स्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज से संबंधित जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी को परिभाषा भी करेंगे। ठीक है दोस्तों ये जो क्लास है ये क्लास छठा क्लास है। इसके पहले जो है हम 5 क्लास बता दिए हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों त्रिभुज कोई भी आपको से सबसे पहले पूछ सकता है कि त्रिएंगल यानी त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों त्रिभुज किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज हम उसी को कहेंगे जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आकृति से समझिए। ठीक है, देख लीजिए इसमें 3 गो रेखाखंड होगा, 1 गो हो गया, 2 गो हो गया और 3 गो हो गया। तो जो 3 रेखाखंड से घिरा रहेगा और बंद रहेगा, देख लीजिए कहीं खुला है नहीं, इसी को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। इसका नाम दे देंगे ABC। ये रहा आपका त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे कि त्रिभुज का परिभाषा जो है बहुत नॉर्मल है, हल्का है, आप याद कर लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे कि आपसे सवाल जो है दोस्तों त्रिभुज का परिभाषा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आप जो त्रिभुज की रचना होती है वो आपको से ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम रचना थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में रचना कर रहे हैं, यानी त्रिभुज में हम रचना कर रहे हैं। ठीक है, पहला आपको से इसमें सवाल पूछेगा दोस्तों कि बताओ कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितना? 3 शीर्ष लिखेंगे कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों कोई भी अगर आपको यूट्यूब पर बताएगा लेकिन सिर्फ यही बताएगा कि 3 गो शीर्ष होता है, लेकिन हम बताएंगे कौन कौन शीर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए ऊपरी वाला था ABC शीर्ष है, तो हो जाएगा A B और C। ठीक है, 3 शीर्ष होते हैं। दूसरा आपको से कोई पूछेगा कि बताओ कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कितना भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। ठीक है, 3 भुजा होते हैं। अब कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए एक भुजा AB बना तो एक भुजा AB हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा BC हो जाएगा और तीसरा जो होगा AC हो जाएगा, AC को हम लोग CA भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो ऐसे लिखिए चाहे तो ऐसे लिखिए, बात सेम है। ठीक है, तो त्रिभुज में अब तीसरा पूछेगा आपको से कि बताओ कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितना होते हैं? 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन होते हैं देख लीजिए। कोण A हो जाएगा सबसे पहले, फिर कोण B हो जाएगा और कोण C हो जाएगा। तो कोण A हो जाएगा, कोण B हो जाएगा और कोण C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको से पूछ सकता है कि बताइए कि तीनों कोणों का योग यानी जोड़ कितना होता है। तो याद रखिएगा कि तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। आपको से सवाल में पूछा जाता है कि बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका रचना जो हर एक एग्जाम में जो है दोस्तों आपको से पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो त्रिभुज जो है दोस्तों, त्रिभुज तो 2 भाग में बांटा गया है, एक तो भुजा के विचार से और एक कोण के विचार से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि भुजा के विचार से कोण के विचार से क्या को बांटा गया है। ठीक है, सिर्फ वीडियो में आप शुरू से लेके अंत तक बंद रहिए, आपको थोड़ पर याद करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों त्रिभुज को जो है 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। पहला
कोण के विचार से कोण के विचार से बांटा गया है, ठीक है। और दूसरा बांटा गया भुजा के विचार से, भुजा के विचार से। आपसे यही सवाल पूछ दिया जाएगा, बताओ कि त्रिभुज को के भागों में बांटा गया है, तो त्रिभुज के दो भागों में बांटा गया है, एगो कोण के विचार से, एगो भुजा के विचार से, ठीक है। और पूछेगा आपको से कि बताओ कि कोण के विचार से त्रिभुज के कितने भाग होते हैं और भुजा के विचार से त्रिभुज के कितने भाग होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोण के विचार से जो है दोस्तों त्रिभुज को 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। पहला बांटा गया है समकोण, क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। दूसरा बांटा गया है आपको से पूछेगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए चौथा आपको से पूछेगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। अगर आपको से कोई पूछेगा कि कोण के विचार से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो बोल दीजिएगा 3 गो, कौन कौन, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अगर आपको से बोलेगा कि भुजा के विचार से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको भी 3 होते हैं, ठीक है। जानिए कौन कौन होता है। देखिए मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए जानिए। तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु बहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक तीसरा होता है विषमबाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। कि बारी बारी से 3 और 3 6 गो है, इस बारी बारी से परिभाषा करेंगे, ठीक है। परिभाषा से समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज क्या है और अधिक कोण त्रिभुज क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला होगा समकोण त्रिभुज, क्या होगा, समकोण त्रिभुज। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसी को हम लोग उसे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास को अगर नोट्स बनाने के लिए, तो चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चाहे तो आप इस वीडियो को रोक के कॉपी पर लिख लीजिए, बहुत काम देगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछेगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर होता है, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए फिगर से, इस तरह से अगर आपको नहीं पा आएगा तो आप चांद ले लीजिएगा, चांद से नाप के 90 डिग्री पार लीजिएगा, ठीक है। और 90 डिग्री में जो है दोस्तों खड़ा होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको नाम दे देंगे ABC, ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। कौन है, न्यून कोण त्रिभुज। अब जानेंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 0 डिग्री से ज्यादा
0 डिग्री से ज़्यादा परंतु 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से, अब फिगर को मिटा देते हैं दोस्तों, 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से ज्यादा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, झुका हुआ रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, बराबर नहीं रहेगा, हल्का झुका हुआ रहेगा। देख लीजिए, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो चाहे तो ये बन सकता है 0 से बड़ा, यानी 45 डिग्री के, 35 डिग्री के, 40 डिग्री के, यानी 0 और 90 के बीच में ही न्यून कोण त्रिभुज बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस कोण की माप जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, यानी कम हो, उसी को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे फिगर से देख लीजिए, इस तरह से इसका फिगर होता है। ठीक है दोस्तों, आप चांद से जो है बना लीजिएगा, जितना डिग्री के देगा। ठीक है दोस्तों, इसको नाम देंगे AOB। ठीक है, चलिए, अब तो हम लोग जान गए कि कोण के विचार से 3 गो होता है, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तीनों को परिभाषा जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि भुजा के विचार से 3 गो होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब तीनों की परिभाषा जानेंगे। ठीक है, चलिए, अब चौथा मान लेते हैं। उसको आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दोस्तों, आपको जो वीडियो जो है आपको इस सब के मिल जाएगा, लेकिन हम जो है बोर्ड पर लिखेंगे तब समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं सब कोई कि बोर्ड पर पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, लेकिन नहीं, हम लिखेंगे और साथ में समझाएंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज। सम कहे के मतलब होता है सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से देख लीजिए, इस तरह से रहेगा बराबर। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए ABC है, मान लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर अगर AB भुजा है तो BC भी जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा, और AC भी होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। तब जाके तीनों भुजा जो है आपस में बराबर होगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि जो तीनों है वो बराबर है। ठीक है, चलिए पांचवा आपको से पूछता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, तो लिखेंगे कि वैसा त्रिभुज
वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसी को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देख लीजिए इस तरह से, ठीक है, मिस्टेक हो गया, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, देख लीजिए इस तरह से रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मान लिया जाए कि बराबर है, ए ओ बी नाम लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों बराबर रहेगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं रहेगा। ये मान लिया जाए कि 2 सेंटीमीटर के रहेगा तो ही 2 सेंटीमीटर के रहेगा, और ये 3 सेंटीमीटर के रहेगा। ऐसा कंडीशन रहेगा तो आप समझिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे छठा, वो भी विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, चलिए अब जानेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज है। कैसे रहेगा तो देख लीजिए, इस तरह से रहेगा, ठीक है, टेढ़ टाढ़ रहेगा। ये मान लिया जाए कि 2 सेंटीमीटर है, ये मान लिया जाए कि 3 सेंटीमीटर है, ये मान लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लिया जाए कि ए बी भुजा 3 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 5 सेंटीमीटर, अब ए सी भुजा जो है 2 सेंटीमीटर है, तो कोई बराबर है आपस में नहीं, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक नजर और देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसकी सब भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, और विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, उसी को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।